मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हमारा जीवन द्वंद्वात्मक है और केवल हमारा जीवन ही नहीं, पूरा संसार ही द्वंद्वात्मक है। द्वंद्व का एक अर्थ होता है कलह, विवाद, झगड़ा, और द्वंद्व का दूसरा अर्थ होता है दो का मिलन। बिना द्वंद्व के एक छोटी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता है। मोटे तौर पर सामान्य रूप से जो हम कहते हैं कि मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चार तत्व, जब तक इन चारों तत्वों का परस्पर में द्वंद्व नहीं होगा तब तक एक कण का निर्माण नहीं हो सकता। एक तत्व से तो छोड़ दें, केवल मिट्टी से या केवल पानी से, केवल आग या हवा से, किसी एक तत्व से तो कोई वस्तु निर्मित होगी ही नहीं, तीन तत्वों से भी नहीं हो सकते। हमेशा चारों तत्वों का मिलन चाहिए। तब कोई चीज़ निर्मित होती है, परस्पर घात प्रतिघात होता है, तब किसी वस्तु का निर्माण होता है। जहाँ घात प्रतिघात है, कम ज़्यादा मात्रा है, वहाँ द्वंद्व है। संसार की हर वस्तु द्वंद्वात्मक। हमारा जीवन संसार से अलग नहीं है, इसलिए हमारा जीवन भी द्वंद्वात्मक। जड़ और चेतन दोनों के द्वंद्व से, दोनों के मिलन से हमारा ये जीवन खड़ा हुआ है। केवल जड़ तत्वों से जीवन नहीं बन सकता। केवल जड़ तत्वों से अनेक वस्तुएं तो बन जाएंगी। कंकड़ पत्थर बनते हैं, सोना चांदी बनते हैं, कोयला बनता है, तेल पेट्रोल बनते हैं। इसमें किसी मनुष्य का हाथ नहीं है। भावुक लोगों की बात छोड़ दो। भावुक लोग तो प्रकृति की हर घटना में किसी अलौकिक सत्ता का हाथ देखते हैं। कोई एक सत्ता बैठी हुई है अलग, और उसी की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है, बनना बिगड़ना, सृष्टि प्रलय। ये केवल भावुकता है, एक भावना है, तथ्य नहीं है। किसी की प्रेरणा से सूर्य उगता नहीं है और डूबता नहीं है। किसी की प्रेरणा से पानी बरसता नहीं है। किसी की प्रेरणा से हवा चलती नहीं है। किसी की प्रेरणा से भूकंप आता नहीं है। ये सब प्रकृति की घटनाएं हैं। प्राकृतिक वस्तुओं के घात प्रतिघात से सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो केवल जड़ तत्वों के मिलन से कंकड़, पत्थर, कोयला, तमाम चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन जीवन नहीं बनेगा। केवल जड़ से तो छोड़ दो, केवल चेतन से भी जीवन नहीं बनेगा।
शुद्ध चेतन को हम जीवन नहीं कह सकते, केवल जड़ तत्वों को जीवन नहीं कह सकते। जीवन की शुरुआत हुई है द्वंद्व से। स्त्री पुरुष का द्वंद्व हुआ, परस्पर मिलन हुआ, वहाँ से गर्भ की शुरुआत होती है। जड़ और चेतन का मिलन हुआ, वहाँ से शरीर निर्माण की शुरुआत होती है। जड़ और चेतन के मिलन से शरीर निर्माण की शुरुआत हुई, और जब तक जड़ और चेतन का संयोग संबंध है तब तक ये जीवन चलता रहेगा। और जिस दिन जड़ और चेतन दोनों अलग अलग हो गए, जीवन खत्म, उसको हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु होने पर विनष्टता कुछ नहीं है, नाश किसी का नहीं होता, केवल रूपांतरण होता है। शरीर सड़ गड़ करके मिट्टी पानी आग हवा में मिल गया, फिर किसी वस्तु में लग जाएगा। जीव अपने आप है, वो अलग हो गया। इधर महिलाओं तरफ महिला 4-5 बैठी, उनको निकालो वहाँ से, इधर जाओ, अभी एक जने और आगे बैठी ना, उठो तो तुम लोग वहाँ से। 4-5 देवियाँ बैठी है ना, उनको हटाओ वहाँ से। उधर पीछे और बैठी है कोई, उधर जाकर बैठो। मैं ये कह रहा था, हमारा जीवन द्वंद्वात्मक, इसलिए जीवन के 2 पक्ष हैं, 2 पहलू हैं। एक व्यवहार का पहलू, एक परमार्थ का पहलू। एक भौतिकता का पहलू और एक आध्यात्मिकता का पहलू। दोनों पहलुओं को समझना होगा, और समझकर दोनों पक्षों में विकास करने की आवश्यकता होगी। कोई हमसे पूछे कि आप महाराज ये बताओ कि आप भौतिकवादी हैं या अध्यात्मवादी। किसी को भौतिकवादी कह दे रहे हो भौतिकवादी है तो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लोग समझते हैं भौतिकवादी का मतलब जो केवल कमाना खाना भोग भोगना जीवन को उद्देश्य मानता है, लेकिन एक गलत धारणा है। कमाना खाना तो मजबूरी है। दुनिया में हर आदमी भौतिकवादी है। कोई मुझसे पूछे कि आप बताओ कि आप भौतिकवादी हैं या अध्यात्मवादी, मेरा उत्तर होगा मैं भौतिकवादी भी हूँ और अध्यात्मवादी भी हूँ। भौतिकवाद साधन है और अध्यात्म साध्य है। शरीर भौतिक है, भोजन भौतिक है, कपड़ा भौतिक है, मकान भौतिक है, रुपये पैसे भौतिक हैं, गाड़ी घोड़ा भौतिक है। रुपया, मकान, कपड़ा, भोजन, अन्न, पानी, इन भौतिक वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं तो भौतिकवादी तो हुए। कैसे हम कहें कि हम भौतिकवादी नहीं हैं? हर दुनिया का हर आदमी भौतिकवादी है। हाँ, अब यह बात गलत है कि जो ये मान लिया जाता है केवल कमाने खाने भोग लेने और बच्चे पैदा कर लेना जीवन का उद्देश्य है, वो भटक जाना है। इतने भी जीवन पूरा नहीं हो जाता। कमाना खाना मजबूरी है, जीना है तो खाना पड़ेगा, बिना खाए कोई जी नहीं सकता। खाना है तो कमाना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, आकाश से भोजन आएगा नहीं। ये मजबूरियां हैं। आदमी चाहे स्त्री हो या पुरुष
कुछ लोगों को छोड़कर पूरा जीवन संयमित होकर के जी नहीं सकता। अपने मन वाणी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल करके, पूरा संयम करके हर आदमी जी नहीं सकता। मन है, इंद्रियां हैं, वासनाएं हैं, संगत हैं। इसलिए विवाह का प्रथा शुरू हुआ और वहाँ एक मर्यादित ढंग से वासनाओं की पूर्ति का प्रबंध किया गया, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है। मजबूरी वो भी कहना चाहिए, जी नहीं सकता। विवाह प्रथा ना हो तो समाज नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। जानवरों में समाज नहीं है, समूह है जानवरों का। ये भी कहा जाता है समझ और समाज दो हैं। समझ जानवरों का समूह समझ है, मनुष्यों का समूह समाज है। जानवर झुंड में चलते हैं, झुंड में रहते हैं तो समझ है, वहाँ विवेक नहीं, विचार नहीं है। जानवर मिल करके सलाह लेकर के कोई काम नहीं कर सकते, बस समझ। आदमी का समूह समाज। समाज विचार पूर्वक इकट्ठा होता है, समाज विचार पूर्वक बनता है और लोग विचार पूर्वक वहाँ काम करते हैं। तो भौतिक वस्तुओं का उपयोग करने वाला भौतिकवादी ही तो होगा। और कौन ऐसा आदमी है जो भौतिक वस्तुओं का उपयोग न करता हो? इसलिए हम भौतिकवादी हैं। लेकिन भौतिकवाद हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारी मंजिल नहीं है, हमारा साध्य नहीं है। भौतिकवाद, भौतिक वस्तुओं का प्रयोग हमारा साधन है। साधन द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है। साध्य क्या है? आध्यात्मिकता, आत्मस्थिति, आत्मलीनता, भौतिकता से ऊपर उड़ जाना। लेकिन भौतिकता से ऊपर उठने के लिए भौतिकता का सहारा लेना होता है। अभी पूर्व प्रवक्ता श्रद्धेय श्री ज्ञान साहब जी से सुन रहे थे, शरीर बिल्कुल बेकार चीज़ है, अपवित्र, नाशवान, निरर्थक। लेकिन शरीर जैसा सार्थक चीज़ कुछ कोई और ना मिलेगी। शरीर जैसा मूल्यवान कोई और चीज़ ना मिलेगी। बनावट की दृष्टि से, क्षणभंगुरता दृष्टि से देखें तो, शरीर में लगी हुई जो सामग्रियां हैं उनकी दृष्टि से देखें तो शरीर अत्यंत नाशवान, क्षणभंगुर, तुच्छ, इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन शरीर से बढ़कर के मूल्यवान और कोई चीज़ नहीं है। इसी शरीर से सेवा होती है, साधना होती है, और सेवा साधना करके कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए मूल्यवान है। ये स्थायी नहीं है, अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। कब नष्ट हो जाएगा ये भी नहीं कह सकते। लेकिन इसी शरीर में रहकर हमें आत्मकल्याण का काम करना है ना। बिना शरीर के आत्मकल्याण का काम कैसे करना है? शरीर संसार के मोह को छोड़ देना, ये कल्याण का साधन है। बिना शरीर में रहे छोड़ेंगे कि शरीर में रहकर? शरीर में रहते रहते शरीर का मोह छोड़ना होगा। दुनिया में रहते रहते दुनिया का मोह छोड़ना होगा। शरीर से अलग होकर कोई शरीर का मोह नहीं छोड़ सकता। दुनिया से अलग होकर कोई दुनिया का मोह छोड़ नहीं सकता। कैसे करोगे? सदगुरु कबीर की एक साखी है, बिल्कुल इसी पर ही नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए कहता साहब ने कहा है, कुंभ ही बांधा जल रहे, जलविन कुंभ न होए, ज्ञान ही बांधा मन रहे,
मन बिन ज्ञान न होए। घड़े के बंधन में पानी टिकता है। मिट्टी का घड़ा है, उस पर हम पानी भर करके रखते हैं, तो घड़े के बंधन में पानी टिकता है। घड़ा ना हो तो पानी बह जाएगा। लेकिन जब तक आप मिट्टी में पहले पानी नहीं मिलाओगे, घड़ा बनेगा कैसे? घड़ा बनाने के लिए पहले मिट्टी में पानी मिलाए, बिना पानी के सहयोग के मिट्टी घड़ा नहीं बन सकेगी। बिना घड़ा के पानी टिकेगा नहीं। हम कहीं ले जाना नहीं कर सकते, और बिना पानी के घड़ा बनेगा नहीं। इसी प्रकार सदगुरु कहते हैं, ज्ञान ही बांधा मन रहे। ज्ञान के बंधन में ही मन एक रस रह सकता है, संयमित शांत रह सकता है। मन चंचल है हर आदमी का। मन की चंचलता से हर आदमी परेशान है, दुखी है। ये मन की चंचलता दूर कैसे हो, मन का भटकाव दूर कैसे हो, मन शांत कैसे हो? ज्ञान के बंधन में। जो ज्ञान के बंधन में मन को बांध कर रखता है, उसका मन संयमित, शांत, संतुलित रहता है। ज्ञान को, विवेक को छोड़ करके मन को वश में करने का कोई और उपाय नहीं है। लेकिन मन बिन ज्ञान हो, बिना मन के ज्ञान नहीं होगा। कैसे ज्ञान करोगे बिना मन के? ज्ञान के लिए मन ही साधन है, और कोई साधन, और कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान के बंधन में मन संयमित रहता है, तो और मन द्वारा ही ज्ञान होता है। मैं ये कह रहा था, इसी प्रकार इस शरीर के मोह को हमें छोड़ना है। शरीर में रहते रहते मरने के बाद ये काम नहीं होगा। मरने के बाद कैसे करोगे? शरीर नहीं था तो कैसे छोड़ोगे? मर जाएंगे, साधन नहीं है। तो बात यह है, जीवन के दो पहलू हैं, भौतिकता और आध्यात्मिकता, व्यवहारिकता और पारमार्थिकता। दोनों को हमें समझना है। हम एक पक्ष को अधिक महत्व दे देते हैं और दूसरे पक्ष को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। आज सबकी शिकायत है, सबकी शिकायत, ज़माना बहुत ख़राब आ गया, ज़माना बहुत ख़राब आ गया, नैतिकता घट रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसके मूल में क्या है? पैसे को आवश्यकता से ज़्यादा महत्व दे देना। पैसे को आवश्यकता से जब ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, नैतिकता घटेगी, सदाचार घटेगा, व्यवहारिकता घटेगी, धर्म घटेगा। धर्म के नाम पर कर्मकांड बढ़ेंगे, पूजा पाठ बढ़ेंगे, मंदिर मस्जिद बढ़ जाएंगे, लेकिन धर्म घटता चला जाएगा जब तक पैसे को अधिक महत्व दिया जाएगा। पैसे की आवश्यकता है, सब समय थी, आज है, आगे भी रहेगी, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पैसे को अधिक महत्व दे दिया गया, फिर पैसा पैसा पैसा, हर समय पैसा। जिसके दिमाग में हर समय पैसा नाचेगा, वो नैतिकता को कहाँ समझेगा, व्यवहारिकता को क्या समझेगा, सदाचार को, धर्म को क्या समझेगा। आज बिरले बिरले लोगों को छोड़ दे। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसे का जाप करना ये गलत है। आज बहुत से लोगों के मन में है, एक ही जाप चलता है, एक ही रट है, पैसे 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 मिले चाहे जैसे। परिणाम क्या होगा? तो भौतिकता की आवश्यकता है, वो पहली है, लेकिन भौतिकता में रुक गए तब क्लेश में, अशांति में, तनाव में, पीड़ा में जीवन व्यतीत होगा। मानसिक क्लेश, तनाव, पीड़ा, दुख, संताप से बचना है तो आध्यात्मिकता को समझना होगा, और समझ करके आध्यात्मिकता को जीना होगा। तब
जीवन का सर्वांगीण और समुचित विकास हो सकेगा। जीवन के दो पहलू, व्यवहारिकता और परमार्थिकता, व्यवहार और परमार्थ। और ये भी समझना होगा, भौतिक पक्ष और व्यवहार पक्ष ये सामने है, ये पहले है। अध्यात्म और परमार्थ का नंबर बाद में आता है। भले वो महत्वपूर्ण है, भले वो लक्ष्य है, लेकिन अध्यात्म परमार्थ का नंबर बाद में आएगा। यदि हमारा भौतिक पक्ष अत्यंत कमजोर है, हम भूख से बेहाल, आत्मा परमात्मा की बात को क्या समझेंगे? बंधन मुक्ति की बात को क्या समझेंगे? जो भूख से बेहाल है आदमी, भूख से पीड़ित है, उस आदमी को आत्मा परमात्मा को उपदेश देना उस आदमी का अपमान करना है, मानवता का तिरस्कार करना है। पहले उसका पेट भरो, जब पेट भर जाएगा तब आत्मा परमात्मा की बात समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आने वाली है। लेकिन पेट भरने के बाद खूब पेट भर खा लिए और पाँव पसार कर सो गए, कोई मतलब नहीं। खाया पिया खाए के सोया पाँव पसार, भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार, ते भी गड़बड़ हो जाएगा। फिर खा पी करके क्या करना है ये समझना होगा ना। गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, किसी से पूछो तुम कमाते क्यों हो, कहेगा खाने के लिए। फिर पूछो खाते क्यों हो, उत्तर मिलेगा जीने के लिए। फिर पूछो उससे जीते क्यों हो, लड़ने झगड़ने के लिए। ये उत्तर है क्या? फिर मतलब क्या हुआ? फिर बहुत तो चुप। किसी से पूछो क्यों जी रहे हो, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों जी रहे हो, बहुत लोग तो कोई उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। उनकी समझ में बात आती नहीं क्यों जी रहे हैं। कोई कोई आदमी होते हैं ऐसे, पूछो क्यों जी रहे हो, कहते हैं महाराज मौत नहीं आई है इसलिए जी रहे हैं। ये कोई उत्तर हुआ? मौत नहीं आ रही इसलिए जी रहे हैं। कमाना है खाने के लिए, खाना है जीने के लिए, और जीना है भजन के लिए, आत्मकल्याण के लिए। यही परमार्थ है, ये आध्यात्मिकता है। लेकिन ये अध्यात्म हमारा, परमार्थ हमारा तब तक सही नहीं बनेगा जब तक हमारा व्यवहारिक पक्ष उज्जवल नहीं होगा। लड़कर झगड़कर राग द्वेष करके मारामारी करके कोई धर्म को समझेगा क्या, अध्यात्म को समझेगा क्या, पूजा क्या करेगा, साधना क्या करेगा? अब व्यवहार सामने है, रोज रोज है, रोज रोज व्यवहार है। आदमी अकेला तो रहेगा नहीं, परिवार में रहेगा जहाँ माता हैं, पिता हैं, सास ससुर हैं, पति पत्नी हैं, भाई हैं, बेटे हैं, तमाम लोग रिश्ते नाते हैं। परिवार छोड़ दिया, साधु बन गया तो गुरु हैं, गुरु भाई हैं, शिष्य हैं, भगत हैं, वहाँ भी आदमी। और आदमी जहाँ होंगे, एक से आदमी दो हुआ, द्वंद्व शुरू हो गया, क्योंकि दोनों के विचारों में अंतर होगा, विरोध होगा। कुछ बातों में तालमेल, कुछ बातों में अंतर, कुछ बातों में विरोध। अब विरोध को प्रश्रय देते रहेंगे तो द्वंद्व बना रह जाएगा। दो ही आदमी हों, पति पत्नी ही हों, दोनों के विचारों में जो अंतर है, विरोध है, दोनों के दोनों अपने अपने विचारों को लेकर के हट करके रहें, क्या पति पत्नी दो ही मिलकर के सुख से जीवन जी सकेंगे? किसी न किसी को तो झुकना पड़ेगा, चाहे पति झुके चाहे पत्नी झुके। और झुकने में अहंकार रोड़ा बनता है। तो व्यवहार पक्ष पहले है,
परमार्थ हमारा नहीं बिगड़ा है, बिगड़ा है हमारा व्यवहार, और उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। व्यवहार क्यों बिगड़ता है? अहंकार और स्वार्थ के कारण। जितना ज़्यादा हमारा अहंकार होगा और जितना ज़्यादा स्वार्थ होगा, हमारा व्यवहारिक पक्ष उतना खराब होगा, दुखद होगा, कलहपूर्ण होगा। अहंकार हर आदमी के पास है, किसी किसी का ज़्यादा हो जाता है, वो दुखदाई है। अहंकार, अहंकार का अर्थ क्या है? अहंकार के बहुत सारे अर्थ, लेकिन कौन अहंकार दुखद है? सब लोग मेरी बात माने, लेकिन मुझे किसी की बात ना मानना पड़े। सब लोग मेरे सामने झुकें, मुझे किसी के सामने झुकना ना पड़े। बस यही अहंकार व्यवहार को तोड़ता है। कोई भी हो, मुझे किसी के सामने नहीं झुकना है, सब मेरे सामने झुके। मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, सब मेरी बात माने। क्या संभव है? घर में 4 लोग हैं और सब ये सोचे मुझे किसी की बात नहीं मानना है, सबको मेरी बात मानना है। कौन किसकी बात मानेगा? कलह तो होगा, विवाद तो होगा, झगड़ा होगा। परस्पर में विचार विमर्श की करना होता है। साहब ने बताया है, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले एके होए। अपनी बात कहो, दूसरों की बात को सुनो, और कह कर सुन करके दोनों में सामंजस्य बैठा लो, विवाद खत्म। दूसरा है स्वार्थ। कौन स्वार्थ निंदनीय है? दूसरों को मिले चाहे न मिले, मुझे मिलना चाहिए पहले। हर अच्छी वस्तु अधिक मात्रा में पहले मुझे मिले, और वो मिले या ना मिले, ये स्वार्थ निंदनीय है। अब यही स्वार्थ बिगाड़ रहा है परिवार को। पेट भरने को सबको मिल रहे हैं, पहनने कपड़े सबको मिल रहे हैं, रहने जगह सबको मिल रहे हैं। शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जहाँ मान लो 5 लोग हों तो 4 लोग रोज भरपेट भोजन करते हों, और एक को 1 दिन 2 दिन के आड़ में आधा पेट भोजन देते हों। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जहाँ सभी लोग तो कपड़े पहनते हों, सबके कपड़े ठीक ठाक हों, या एक आदमी कपड़ा गंदा हो, फटे पुराने। ऐसा कहीं नहीं है। सबको पेट भर खाने के मिल रहे हैं, और पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, रहने जगह मिल रही है। लेकिन मुझे ज़्यादा मिले, बढ़िया माल मिले, पहले मिले, ये भावना परिवार को तोड़ रही है, तोड़ती है। जितना अपने अहंकार का शमन होगा, स्वार्थ पर संयम होगा, उतना व्यवहारिक जीवन सुखद होगा, मधुर होगा, मीठा होगा। इसके लिए गुरुदेव जी प्राय सूत्र दिया करते थे, समय नहीं केवल दोहरा देता हूँ। व्यवहारिक जीवन को सुंदर बनाना है तो करना क्या है? अपने कर्तव्य का पालन और दूसरे के अधिकार की रक्षा। अपने अधिकार को मत देखो, मुझे क्या मिलना चाहिए, दूसरों को मेरे लिए क्या करना चाहिए, दृष्टि इस पर केंद्रित न करो, किंतु दृष्टि इस पर केंद्रित करो कि दूसरों को क्या मिलना चाहिए, मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए। सब लोग, पत्नी सोचे कि मुझे पति के लिए क्या करना है, पति सोचे मुझे पत्नी के लिए क्या करना है, पिता सोचे मुझे पुत्र के लिए क्या करना है, पुत्र सोचे मुझे पिता के लिए क्या करना है। अपने अपने कर्तव्य, दूसरे के अधिकार को देखिए, कलह कहाँ होगा।
लड़ाई कहाँ होगी? तो अपने कर्तव्य का पालन, दूसरे के अधिकार की रक्षा, ये पहला सूत्र गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे। दूसरी बात, अपनी इच्छाओं पर संयम और दूसरों की उचित इच्छाओं को पूरा करने में सहयोगी बनना। सारी की सारी इच्छा दुनिया में किसी की न पूरी हुई है न होगी और न कोई कर सकता है। इच्छा और आवश्यकता में अंतर, जिसके बिना हम जी नहीं सकते वो आवश्यकता, जिसके बिना आराम से जी सकते हैं वो इच्छा। भोजन के बिना जी नहीं सकते, भोजन पहली आवश्यकता। कपड़ा चाहिए, वो भी कपड़ा आवश्यक है, फिर मकान चाहिए। लेकिन रंगीन टीवी के बिना जी नहीं सकते, मोबाइल के बिना जी नहीं सकते, गाड़ी के बिना जी नहीं सकते। आज से 50 साल पहले जी रहे थे तो इसमें क्यों नहीं जी सकते? हजारों लोग बिना गाड़ी के जी रहे हैं, हजारों लोग बिना मोबाइल के जी रहे हैं, आप क्यों नहीं जी सकते? तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, इसके बिना, ये सब इच्छाएं हैं। तो जिनके बिना हम जी नहीं सकते वो इच्छा। यदि आपसे ये कहा जाए कि जिस जिस वस्तु के बिना आप जी नहीं सकते हो उसकी सूची बनाओ, जिसके बिना जीना अत्यंत मुश्किल, जी नहीं सकते कभी, उसकी सूची बनाओ, तो 8-10 चीज़ भी आपको लिखना मुश्किल पड़ जाएगा, नहीं लिख पाओगे। लिख कर देखना एक बार। और आपसे ये कहा जाए जिस जिस वस्तु के बिना आप तुम आराम से जी सकते हो, तो 10,000 पन्ने पुस्तक कम पड़ जाएगी। इच्छा किसकी पूरी हुई है? आवश्यकता पूरी हुई है, किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई। वो कहानी याद करो, रावण घायल होकर के युद्ध के मैदान में पड़े थे। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, रावण बहुत विद्वान पुरुष था, उनसे कुछ पूछ करके आओ और रावण से पूछो कि रावण बहुत योग्य थे, पूछो उनसे रावण से कि उनकी कोई अधूरी इच्छा बाकी रह गई हो, जो इच्छा पूरी ना हो, पूछ लो, हम उसे पूरा कर देंगे। लक्ष्मण गए रावण के पास और लक्ष्मण ने कहा, दशानन, मुझे मेरे बड़े भाई ने भेजा है आपके पास यह जानने के लिए, आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो आप बता दें, हमारे बड़े भाई से पूरा कर देंगे। वो क्या नहीं कर सकते। तो लक्ष्मण की बात सुनकर रावण ने कहा, सौमित्र, इच्छाएं तो मेरी बहुत ज़्यादा थी, बहुत काम मुझे करना था, बीच में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी 2 खास प्रबल इच्छा, और आपके बड़े भाई पूरा कर दे, दुनिया का बड़ा मंगल हो जाए। लक्ष्मण ने कहा, बताओ मेरे बड़े भाई क्या नहीं कर सकते, हो तो भगवान हैं, सारी इच्छा पूरी कर देंगे। आपने कहा, हम सारी इच्छा नहीं, मुझे 2 इच्छा चाहिए। एक क्या? मेरी पहली इच्छा ये थी कि धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूं, और दूसरी इच्छा ये थी कि सोना में सुगंध पैदा कर लूं। भगवान भी नहीं पूरा कर सका ये इच्छा को, रावण के कर सका है क्या? फिर किसकी इच्छा पूरी होगी? इसलिए इच्छाओं के पीछे पागल मत बनो। हाँ, अपनी इच्छाओं पर संयम, दूसरों की उचित इच्छा को पूरा करने में सहयोगी बने। उचित इच्छा की बात कही जा रही है, इसमें सहयोगी बने। अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता न दें, साथी की इच्छा को प्राथमिकता दें। तीसरा सूत्र यह है कि दूसरों की उचित बातें स्वयं मान लें, लेकिन अपनी उचित बात दूसरों से मनवाने का हठ न करें, केवल राय दे दें। उन्हें बात अच्छी लगेगी, मान लेगा, नहीं मानेगा तो हमारा क्या जाएगा? हम क्यों दुखी होते, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, नहीं मानी, नहीं मानी, वो जाने,
उनका हानि लाभ। दूसरे लोग अच्छी बात हमें कह रहे हैं, हम मान लें, हमारा भला हो जाएगा। हमारी अच्छी बात कोई नहीं मानता है, हमारा कोई घाटा नहीं है। कह दे बस, राय दे दे, हठ न करें, ये तीसरा सूत्र। और कई घर में हठ होता है, नहीं तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी। अब घर वाले परेशान, लोग मान तो लेते हैं लेकिन प्रेम नहीं रह पाता, भावना नहीं रह पाती। चौथी बात, दूसरों की प्रतिकूलताओं को स्वयं सहन करो, लेकिन दूसरों को सहाने की चेष्टा मत करो। दूसरों से प्रतिकूल व्यवहार मत करो। सबके विचार अलग अलग, मान्यता अलग अलग, काम करने के ढंग अलग अलग, सोचने का ढंग अलग अलग। प्रतिकूलताएं आएंगी, व्यवहार में दिक्कतें आएंगी, गलतियां होंगी, चीज़ें बिगड़ेंगी। गुरुदेव जी कहा करते थे कि दूसरा कोई गलती कर रहा है उसको सहन कर लो, शांत रहो। समय से समझाना पड़ता है, समय से डांटना पड़ता है, लेकिन बहुत बार शांत रहना पड़ता है, सहना पड़ता है, मौन रहना पड़ता है। लेकिन स्वयं सहाने की चेष्टा मत करो। सहते जाएंगे, हमारा मन खराब होता चला जाएगा। फिर सबसे कोमल व्यवहार, सेवा, आदर, सम्मान और मीठी वाणी, इनका प्रयोग करेंगे तो हमारा व्यवहारिक जीवन सुंदर हो जाएगा। और जैसे जब खेत को गोड़ कर जोत कर खाद पानी देकर जब उर्वर और मुलायम बना दिया जाता है, तब ऐसे उर्वर और मुलायम जमीन में बीज डालने से बीज अंकुरित होते हैं और फसल तैयार होती है। ऐसे ही जीवन की बात है। कठोर और सूखी जमीन में बीज डाल दो बिना गोड़े जोते, सारे बीज बेकार चले जाएंगे। बीज डालने के पहले सींच करके, जोत कर, गोड़ कर, खाद पानी दे करके जमीन को, खेत को उर्वर और मुलायम बनाना होता है। ऐसे ही जब प्रेम, सेवा, समता, आदर, आज्ञा पालन के व्यवहार से अंतःकरण हमारा जब कोमल बन जाता है, उर्वर बन जाता है, तब परमार्थ के बीज उसमें अंकुरित होते हैं। हमारा हृदय क्रूर बना हुआ है, वासनाओं से, विकारों से, क्रोध से, अहंकार से, ईर्ष्या द्वेष से। परमार्थ के बीज अंकुरित कहाँ होंगे? अध्यात्म की फसल लहलहाएगी कैसे? आत्मा परमात्मा की बात समझ में आएगी कैसे? जब सुंदर व्यवहार द्वारा, मधुर व्यवहार द्वारा अंतःकरण कोमल हो जाता है, तब आध्यात्मिक उन्नति होती है। परमार्थ हम सही ढंग से समझ सकते हैं। परमार्थ का अर्थ है परम अर्थ, परम श्रेष्ठ अर्थ, प्रयोजन, श्रेष्ठ प्रयोजन, बड़ा प्रयोजन। जिस प्रयोजन के पूरे हो जाने पर और कोई प्रयोजन शेष न रह जाए, वो क्या है? पूर्ण आत्मसंतुष्ट, पूर्ण आत्मशांत, आत्मलीन, आत्मसंतुष्ट, आत्मशांत मन। और ये कैसे होगा? जब हमारा मन बाहर से मुड़ करके बाहर से लौटकर अंतर्मुख होगा। हमें ये समझना होगा हमारा लक्ष्य कहीं बाहर नहीं है। जो हमारा प्राप्तव्य है, जो हमारा साध्य है, न तो वो बाहर है और न हमसे अलग है। हमसे अलग होगा, मिलेगा, फिर छूट जाएगा। बाहर होगा तो बाहर चीज़ बाहर ही रह जाएगी। इसलिए न बाहर भटकना है, न बाहर किसी को पाना है। उस चीज़ को आप जिस नाम से पुकारो वो आपकी मर्जी। धर्म और परमार्थ के क्षेत्र में बहुत सारे शब्द चलते हैं और शब्दों को लेकर धर्म के क्षेत्र में सारे विवाद, बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। किसी ने राम कहा, किसी ने रहीम कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने करीम कहा,
किसी ने गार्ड कहा, किसी ने अहर मजदा कहा, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा, बस लड़ाई शुरू हो गई। शब्दों को लेकर के न लड़ना है न हट करना है। शब्द तो बनते बिगड़ते रहते हैं। जीव, चेतन, आत्मा, रूह, सोल, खुदा, गॉड, ब्रह्म, ईश्वर, देवी, देवता, परमात्मा, इन सारे शब्दों को बनाने वाला मनुष्य। शब्द बड़े हो गए, मनुष्य छोटा हो गया। और शब्दों को लेकर आदमी लड़ रहा है, शब्दों को लेकर के आदमी भटक रहा है। भटकना नहीं, अनेक शब्दों से जिसका इंगन किया जाता है, ये है जिस तत्व की तरफ इशारा किया जाता है, वो तत्व क्या है वो समझना होगा। वो हमसे और आपसे अलग नहीं है। हमारा प्राप्तव्य, हमारा अपना आत्मस्तित्व है, नित्य प्राप्त। और हम बाहर से पाने के लिए भटक रहे हैं। उधारी का सौदा खा कर तृप्त होना चाहते हैं। उधारी का माल, उधारी का परमात्मा कब तक कमाएगा? नगद परमात्मा जो कभी बिछोड़े ना, जो बिछोड़ा ही नहीं है और बिछड़ेगा नहीं, वो हमारा अपना आपा है। हर व्यक्ति का अपना आपा, उसका बोध नहीं है। आत्मबोध न होने के कारण से ही धर्म के क्षेत्र में भटकाव है, अंधविश्वास है, भ्रांतियां हैं। आत्मबोध हो जाए, भटकाव खत्म। समस्या यह नहीं है कि परमात्मा मिल नहीं रहा है। समस्या यह है कि परमात्मा को खोजने वाले का हमें पता ही नहीं है। वह कौन है जो परमात्मा को खोज रहा है, इसका ज्ञान ही नहीं है। परमात्मा कैसे मिलेगा? समस्या यह नहीं है कि मुक्ति नहीं मिल रही है। समस्या यह नहीं है कि आत्मा साक्षात्कार नहीं हो रहा है। समस्या यह है कि हमारे मन का मोह घट नहीं रहा है। जिस दिन हमारे मन का मोह मिट जाएगा, आसक्ति खत्म हो जाएगी, वासना शांत हो जाएगी, उस दिन आत्मा मिल गया, परमात्मा मिल गया, खुदा मिल गया, ब्रह्म मिल गया, राम मिल गया, रहीम मिल गया, सब कुछ मिल गया, मिला मिलाया है। मन का मोह, मन की अविद्या, मन की अतृप्त वासनाएं भटका रही हैं। जैसे हमें बाहर से धन मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, खाने पीने चीज़ें मिलती है, हम मान लेते हैं ऐसे में बाहर से परमात्मा मिला। हमने परमात्मा को भी भौतिक बना दिया है। परमात्मा भौतिक नहीं, वो भौतिकता को जानने वाला है, वो आपका अपना स्वरूप। इसलिए परमार्थ के क्षेत्र में कहीं कुछ नहीं करना है, न आना है, न जाना है, न मिलना है, न बिछुड़ना है। केवल आत्मबोध प्राप्त करना है और आत्मबोध प्राप्त करके मन को निर्मल शुद्ध कर लेना है। बस यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन एकदम शुद्ध हो गया, हर जगह परमात्मा। ये भी कहने तरीका है, हरि कोई ऐसा नहीं है जो पीछे पीछे घूमता हो। जिसका मन निर्मल, उसे हर समय हरि मिला हुआ है, क्योंकि मन आत्मलीन है। आत्मलीन हो जाना, मन का आत्मस्थित हो जाना, ये हरि का, ब्रह्म का, खुदा, गाड का, ईश्वर परमात्मा का मिलना है। इसलिए ये काम करना है, देह और देह में निवास करने वाला चेतन, दोनों के भेद को समझना होगा। देह अलग है और जिसके सहारे से देह चल रही है, देह में गति हो रही है, वो चेतन अलग है। लेकिन दोनों का हमें पता ही नहीं है। जैसे मकान और मकान में रहने वाला दोनों अलग अलग, गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर दोनों अलग अलग। ड्राइवर कभी गाड़ी नहीं हो सकता, गाड़ी कभी
ड्राइवर नहीं हो सकती। ठीक ऐसे ही शरीर और जीव अलग अलग। जीव कभी शरीर नहीं हो सकता, शरीर कभी जीव नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग। लेकिन ताज्जुब यह है, आश्चर्य यह है कि दोनों साथ रहते हुए भी इसकी हमें परख नहीं है। रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब है। सारी उम्र साथ रहे लेकिन तारुफ ना हुआ। जिंदगी भर हम इस शरीर में हैं लेकिन मैं शरीर से अलग हूँ, ये बोध नहीं हो पाया। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मैं शरीर में रहता जरूर हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहते शरीर से अलग हूँ। ये बोध प्राप्त करना होगा। जब ये बोध मन में अच्छी तरह से बैठ जाए फिर इसके पश्चात शरीर के मोह का त्याग करना होगा। और जिस मन के माध्यम से मोह बनता है, जो मन मोह बनाता है, उस मन को संयमित, स्वच्छ और निर्मल करना होगा। आत्मबोध हुआ, शरीर का मोह मिट गया, मन निर्मल, स्वच्छ और संयमित हो गया। जो प्राप्तव्य हमारा वो मिला मिलाया है, मिल गया, मिल गया का मिला मिलाया है ही नित्य प्राप्त है। यही काम हमको करना है। हमें भौतिकता को समझना है, आध्यात्मिकता को समझना है, व्यवहारिकता को समझना है, परमात्मा को समझना है और समझ करके दोनों दिशा में उन्नति करना है। लेकिन उन्नति करते हुए भौतिकता से ऊपर उठ करके आत्मलीन हो जाना है। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे, सदगुरु कबीर के भजन कहते हैं। तज धरती, धरती भौतिकता को छोड़ करके आकाश अधर में, आत्मलीनता के आकाश में आत्म प्रेम की मड़ैया छाकर वहाँ विश्राम करना है। जहाँ जाने के पश्चात, जहाँ विश्राम के पश्चात कोई क्लेश नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। सदैव के लिए क्लेश मुक्ति, संताप मुक्ति की दशा है। ये समझना है और यही काम करना है। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। 3 दिनों तक आप लगातार सत्संग में उपस्थित होते रहे, सत्संग स्वभाव बढ़ाते रहे, ज्ञान की बातें सुन कर के जीवन लाभ में हम आगे बढ़ते रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।